सपना है, एक जुनून है। क्लास 10th में जब आए हो, बोर्ड एग्जाम इस साल देना है, एक सपना ज़रूर होगा कि भैया मुझे मैथ में ना इस साल फोड़ना है, मुझे मैथ में 100 में से 100 नंबर लाने हैं। ठीक है, 100 नंबर में से 100 नंबर लाने के लिए सिर्फ सोचोगे उससे काम नहीं चलेगा, हमें मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत आखिर में नहीं, मेहनत शुरू से करनी पड़ेगी। ठीक है, मेहनत करेंगे, शुरू से पढ़ेंगे, एक प्रॉपर स्टडी रूटीन होगा हमारा, और कड़ी मेहनत ही सफलता का राज होता है। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, आप कक्षा 10 में हो, क्लास 10th में हो, आपके पास दो चीज़ें हैं। आपने बेसिक लिया होगा, आपने स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लिया होगा, लेकिन क्या हमें पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मैं खुद मैथ्स का टीचर हूँ, आपको पता है। मैंने खुद MSc मैथमेटिक्स से किया हुआ है, और मेरा बचपन से फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स में रहा है, और मैं बचपन से लेकर ग्रेजुएशन तक मैथ्स में फोड़ता हुआ आया हूँ। वही सेम स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। देखो बच्चों, सबसे पहली चीज़ जो आपको पढ़नी है, चाहे आपके पास बेसिक हो, चाहे आपके पास स्टैंडर्ड हो, ठीक है, आपके पास आपके स्कूल वालों ने एक किताब जरूर रखी होगी आपके बैग में, वो है आपकी NCERT। ठीक है, आप NCERT को बिल्कुल हल्के में मत लो, आपको NCERT तो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, आपके पास बेसिक हो या स्टैंडर्ड हो, NCERT जरूर पढ़नी है, आपको पूरी पढ़नी है। NCERT कैसे पढ़नी है? NCERT के आपके सारे एग्जाम्पल आपको करने हैं, उसके साथ साथ एक्सरसाइज भी आपको सारा करना है। ठीक है, कई बच्चे मैंने देखा है वो सिर्फ एक्सरसाइज करते हैं, एग्जाम्पल छोड़ देते हैं। नहीं, NCERT को ढंग से रीड कीजिए, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। ठीक है, ये तो हमारी पहली प्रायोरिटी में होगी कि भैया सारे एग्जाम्पल करूंगा, सारे एक्सरसाइज करूंगा और अच्छे से करूंगा। ठीक है, आप ये भी जानते हो कि जब बच्चा, हर एक बच्चा सेम नहीं होता है, हर किसी की कैपेबिलिटी अलग अलग होती है। कोई बच्चा जब क्लास में बैठता है वो एक ही बार में समझ जाता है, कोई बच्चा होता है 90% समझता है, 70% समझता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो 70% वाला बच्चा टॉपर नहीं बन सकता, बन सकता है, लेकिन उसको उसके लिए क्या करनी पड़ेगी? रिवीजन करनी पड़ेगी, प्रॉपर बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। मैं देखो, मैं क्या करता था ना, मैं जब भी क्लास में जाता था, सबसे पहली चीज क्या है, जब भी तुम क्लास में, किसी भी क्लास में, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, ट्यूशन, कोचिंग, कहीं पे भी बैठे हो, आप डिस्ट्रैक्टेड ना हो। आपके मन में इधर उधर की बातें जब चलेंगी कि मुझे रील्स देखना है, मुझे संजना को मैसेज करना है, मुझे अंजना के साथ डेट पे जाना है, ये करना है, वो करना है, ये आलतू फालतू चीजें अगर आपके मन में घूम रही है तो भाई डामाडोल है। ठीक है, तुम कोई भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो उसमें तुम अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। तो दुनिया भर की जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको रखो तुम साइड में, अपना फोकस रखो तुम सिर्फ पढ़ाई में। ठीक है, तो सबसे पहली चीज फोकस। जब भी आप पढ़ने बैठो तो आप फोकस्ड होके पढ़ाई करो। ठीक है, जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है उसको अच्छे से ऑब्जर्व करो। ठीक है, पहली बार में लिखना नहीं है। तो बच्चे क्या करते हैं, टीचर पढ़ा रहा है, उधर से फटाफट कॉपी में लिख भी रहा है, ऐसा मत करो। जब टीचर पढ़ा रहा है, जब पहला बार कोई भी टॉपिक आप तुम पढ़ रहे हो ना, तो सिर्फ ध्यान से सुनो और देखो। ठीक है, आज का टाइम है, एजुकेशन का जो रेवोल्यूशन आ रखा है, यूट्यूब आपके पास है, हर टॉपिक जो स्कूल कोचिंग में जो तुम पढ़ रहे हो ना वो ऑनलाइन में अवेलेबल है। हम पूरी क्लास 10th मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ आके देखिए, सारा कुछ आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ। जो लोग आपसे पैसे लेके पढ़ा रहे हैं ना, उनसे चैलेंज है। वो लोग तो बोलते हैं कि भाई मैं रिसर्च करके पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं आज से नहीं हूँ ऑनलाइन में, मुझे 8 साल हो गए हैं, ये तो मेरा सेकंड चैनल है। मेरे मेन चैनल पे 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, और मैंने आज तक बच्चों से 1 रुपये नहीं लिया है, ना मेरा कोई पेड कोर्स है। मेरा एक ही मोटो है कि हर बच्चे को फ्री एजुकेशन देना है, क्वालिटी एजुकेशन देना है। ठीक है, तो प्लीज जब भी पढ़ाई करो फोकस होकर पढ़ाई करो। सीक्रेट जो टिप्स मैं आपको बताऊंगा, जो मोस्टली 99% बच्चे नहीं करते, वो मैथ की फियर कॉपी नहीं बनाते हैं। आप क्या करते हो, क्वेश्चन दिया है सर ने, फटाफट उसका सोल्यूशन किया है, रफ कॉपी में आके फेंक दिया। मैंने 99% बच्चे देखे फियर कॉपी बनाते ही नहीं है। अगर आपको मैथ से डर लगता है, अगर आपको गणित आपका फेवरेट सब्जेक्ट बनाना है, मेरा कहना मानो, जो भी तुम पढ़ रहे हो स्कूल कॉलेज में, मेरा कहना मानो, घर पे आके उसकी एक फियर कॉपी बनाओ। जैसे NCERT पढ़ रहे हो, ठीक है, जो भी पढ़ रहे हो फियर कॉपी बनाओ। फियर में क्या है कि क्वेश्चन भी लिखना है तुम्हें और उसका सोल्यूशन भी लिखना है कलरफुल तरीके से। ठीक है, कलरफुल तरीके से लिखोगे। हर चैप्टर की एक फॉर्मूला शीट जरूर बनाओ स्टार्टिंग में या फिर एंड में। ठीक है, और कोशिश ये करना है कि हर क्वेश्चन में एक बॉक्स बनाओ, उस बॉक्स में ट्राई करो कि उस क्वेश्चन का की पॉइंट क्या था, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या, 1-2 लाइन खुद से जरूर लिखो। ठीक है, इससे आपका क्या होगा, जो भी तुमने पढ़ा है उसका एक रिवीजन हो जाएगा, अच्छा एक नोट्स बन जाएगा। ठीक है, और आपका डे बाय डे धीरे धीरे इस सब्जेक्ट में आपकी कमांड
बढ़ेगी, आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। करके देखना, सिर्फ 1 महीना करके देखो और फिर मुझे बताना, ठीक है। अब भैया क्या सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के मैं 100 नंबर फोड़ सकता हूँ? तो आंसर है नो। आंसर सीधा सीधा नो है। तुम सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के 100 नंबर नहीं ला सकते हो, ठीक है। क्योंकि कुछ टाइम से ना हमारा जो लेवल है वो बढ़ रहा है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। उसके साथ साथ थोड़ा क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ रहा है, थोड़ा सा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं। तो उस हिसाब से थोड़ा सा तो लेवल बढ़ाना पड़ेगा। और लेवल बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पर स्पेशली थोड़ा स्टैंडर्ड वाले बच्चों को मैं बोलूँगा कि भैया लेवल बढ़ाना है। एनसीईआरटी तुमने पढ़ ली है, जो सीबीएसई रिकमेंड करता है बच्चों को कि एनसीईआरटी पढ़ना है और एग्जाम्पलर जरूर करना है, एग्जाम्पलर करने के लिए बोलता है, ठीक है। एनसीईआरटी के साथ साथ एग्जाम्पलर। अगर आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्लस पीवाईक्यू जो क्वेश्चंस बैंक होते हैं चैप्टर वाइज वाले, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। चैप्टर वाइज कैसे करना है कि भैया एनसीईआरटी मैंने पढ़ ली, रियल नंबर मैंने पढ़ लिया एनसीईआरटी से, उसके बाद मैंने एग्जाम्पलर भी कर लिया, उसके बाद साथ ही साथ निपटा दो भैया क्वेश्चन बैंक से उस चैप्टर को भी, ठीक है। तो तैयारी तुम्हारे सोने पे सुहागा हो जाएगी शुरुआत से ही। और एक काम उसके बाद ये करना है कि भैया टेस्ट भी देना है टाइम टू टाइम, ठीक है। टेस्ट देने से क्या होगा, आपकी तैयारी होगी, आपकी रिवीजन होगी। उसके साथ साथ जो क्वेश्चंस तुम कुछ करोगे, हो सकता है कुछ तुम ना करो, जो तुम नहीं करोगे वो तुम टीचर से पूछोगे भैया ये कैसे होगा बताओ। वो तो जो तुमसे नहीं हुआ है उसके तुम घर पे आके उस तुम सीखोगे, टीचर्स तुम्हें सिखाएगा, हम आपको सिखाएंगे, है कि नहीं। ये करने के बाद आपका जो एग्जाम फियर होता है एक टेस्ट को एग्जाम को लेकर, वो धीरे धीरे दूर होगी और आपकी डे बाय ग्रोथ अच्छी होती रहेगी। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये चीज आप फॉलो करके देखो, मजा आ जाएगा। लेकिन 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 हाँ, सबसे बढ़िया होगा कि आप एक बुक जरूर लगाएं, या तो आर डी शर्मा लगाओ या फिर आर एस अग्रवाल लगाओ। दोनों लगाने की जरूरत नहीं है। कई विद्वान बच्चे ऐसे हैं, भैया मेरे पास तो आर डी शर्मा भी है, मेरे पास आर एस अग्रवाल भी है, मैं तो दोनों पढ़ रहा हूँ, मैं एग्जाम्पलर भी कर रहा हूँ, मैंने सब कुछ कर रहा हूँ, मैं तो इस साल फोड़ दूंगा, मैं ही टॉपर हूँ। तो भाई इतना सारा कुछ किताब लेके चलने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल इन सब के बावजूद आप एनसीईआरटी कर रहे हो, एग्जाम्पलर लगा रहे हो, क्वेश्चन बैंक आपके पास है, आप टेस्ट भी रेगुलर दे रहे हो, तो ये इससे भी बहुत बेहतरीन तैयार होगी। लेकिन 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 अगर आप ये चीज नहीं कर पा रहे हो, एग्जाम्पलर नहीं लगा पा रहे हो, नहीं आपके पास, करना नहीं चाहते, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कम से कम इन दोनों में से एक बुक, दोनों नहीं कोई एक बुक, दोनों ही बेस्ट है, कोई एक बुक पकड़ो और उसको लगाते रहो उसको, अगर आपके पास टाइम है और अगर आप मेहनत कर सकते हो तो करो, बेस्ट होगा। क्योंकि थोड़ा लेवल बढ़ेगा, इनमें क्वेश्चन थोड़े अच्छे होते हैं, कुछ ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, इनमें लिमिटेड क्वेश्चन है, ठीक है। इनमें लिमिटेड क्वेश्चन है तो इनमें थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा हो जाती है। क्योंकि मैथ आपसे क्या मांगता है भाई, मैथ आपसे मांगता है प्रैक्टिस, ठीक है। देखो आप सिर्फ एनसीईआरटी पीवाईक्यू करोगे तो आप अच्छा स्कोर नो डाउट कर लोगे, लेकिन जो आपका ड्रीम है, जो सपना है कि मुझे 100 में से 100 लाना है, वो कहीं ना कहीं छूट जाएगा। और उस सपने को अचीव करने के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए हमें थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना ही पड़ेगा। और वो लगेगा, इनमें से कोई एक करना पड़ेगा, प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी, तो ही हम फोड़ पाएंगे, ठीक है। अगर जो बच्चे हैं बेसिक वाले, वो क्या करें, वो एनसीईआरटी तो लगा ही लगाएं, एनसीईआरटी तो करना ही करना है, हो सके तो सिर्फ क्वेश्चन बैंक जरूर करें, ओनली क्वेश्चन बैंक, क्योंकि इनमें ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है। इनमें क्या है, क्वेश्चन बैंक लगा लिया, क्वेश्चन बैंक के साथ आप क्या कर लो, जो सीबीएसई भी आपको कई सारे क्वेश्चन देती है, उन पे आपको मिलेगा, जितना पुराने से पुराना हो पाए वो सारे लगाने हैं। स्टैंडर्ड वाले बच्चे आप लोगों को भी ये करना है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन पेपर बोर्ड वाले देते हैं, जितने भी आपको मिल रहे हैं, वो सारे लगाने हैं, ठीक है। और बिना मेहनत के कुछ अचीव नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो शुरू से ये चीज करते रहिए, किसी भी चीज की नीड हो मैं आपके साथ हूँ, फ्री में आपको प्रोवाइड कराऊंगा, बस कमेंट कर दो। शुरू से मेहनत करो और मिनिमम स्कूल कॉलेज के अलावा मिनिमम आपको डेली 3 घंटे मैथ को देने हैं, 2.5 से 3 घंटे स्कूल कोचिंग के अलावा, ठीक है। बस इतना करो, आप भी फोड़ के आओगे, टॉपर आप ही हो। जय हिंद।